जोरावर। रहमानी, ये रहमानी कहाँ गायब हो गया? पहले तो रहमानी गायब हो गया और रहमानी के चक्कर में लड़की भी गायब हो गई। आखिर तुझे पकड़ ही लिया। ये जादूगर मेरा शिकार है। पकड़ो इसे। मेरी आंखों में देखो। ये तो 40 चोरों में से एक है। शातिर होना अच्छी बात है, लेकिन अभी आपकी उम्र नहीं है शातिर होने की। दूसरों की आवाज निकालकर बेवकूफ बनाती हैं हमें। बोलिए, रहमानी की आवाज क्यों निकाली थी आपने? हाँ, निकाली मैंने आवाज, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मर्जीना आपा का पीछा क्यों कर रहे थे? तो तू है वो जादूगर। तालिस्मान का दूसरा टुकड़ा कहाँ है? मैं नहीं जानता तालिस्मान का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तू जानता है ना कि कौन हूं मैं? बता, तालिस्मान का दूसरा हिस्सा कहाँ है? अगर मुझे पता भी होता ना, तुझे हरगिज़ नहीं बताता। या खुदा, ये मिर्वेज किससे जंग लड़ रहे हैं? कहीं ये सद्दाम के आदमी तो नहीं? अगर इस चोर ने शहजादी को देख लिया तो वो खतरे में आ जाएंगी। शहजादी को बचाना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आजाद होगा काबुल तुम दहशतगर्दों के शिकंजे से। उसके सामने हमारी ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। जिंदा रहना होगा, हमारी कुर्बानी का बदला लेना होगा। काबुल के सुनहरे कल के लिए सुल्तान शाह सुहेल जिंदाबाद।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जादूगर को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिले। बेवकूफ इंसान। मिर्वेस, मिर्वेस, आप हमारी आखिरी उम्मीद थे मिर्वेस। अब ये सिक्का ही दारा गाजी से मिलने की हमारी आखिरी उम्मीद है। आपने हमारे लिए, हमारे काबुल के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। लाल फूलों से सजती थी हमारी राहें, अब लाल खून से सजी है। तू हमारे लोगों को मार सकता है सद्दाम, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं। तुझे मारने के लिए ये खून के सैलाब भी पार कर जाएंगे हम। वादा करते हैं हम उस हर शहीद हुए सिपाही से, वादा करते हैं हम अब्बू से कि सद्दाम के साथ साथ हम सद्दाम के साथ दे रहे हुए हर उस इंसान को मार डालेंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि लोग रिश्तेदारी में भी गद्दारी करना भूल जाएंगे। हमें माफ करना मिर्वेस, आपकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे हम। खुर्रम, बिरादर, वो जादूगर बहुत खतरनाक निकला। उसने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मार डाला। हमें रहबर को तुरंत खबर देनी होगी। ये जादूगर परवाज में ही है। दूसरों की आवाज निकालना एक हुनर है, लेकिन अब आपसे आपकी अपनी आवाज भी नहीं निकलेगी। 7 दिन बिना खाने के आपको तय खाने में रखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि जोरावर से चालाकी करने का अंजाम क्या होता है। छोड़ो! चलो आपको तहखाने में डालते हैं। नहीं! हमें मारेंगे आप। ये तुम लोग ने क्या किया? जोरावर को मार डाला। लेकिन हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा।
ये अली पापा का हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमने इसे डंडा मार दिया, लेकिन हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा। हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा। संभाल खुद को इमाद, तूने कुछ गलत नहीं किया है। तूने सिर्फ अलीफी की मदद की है। संभाल खुद को। वो तो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जोरावर तो हमेशा के लिए नहीं संभल गया। ये तो जिंदा है। देखा, जोरावर जिंदा है, बेहोश हुआ था बस। इससे पहले होश में हमें यहाँ से भाग लेना होगा। हाँ, नहीं, हम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या हम इसे सारी सड़क छोड़ कर आएंगे? हाँ, बाद ने डंडा जोरावर के सर में मारा और असर अलीफी के दिमाग में हो रहा है। अरे दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? ये जोरावर है, अगर ये मर भी गया तो हमें क्या? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, चलो। नहीं, उसकी हालत देखिए, वो बेहोश है। अब उसे ऐसी हालत में कभी छोड़कर नहीं जाते, तो उनके बच्चे कैसे जा सकते हैं? हमें जोरावर की मदद करनी होगी। तुम्हें पता नहीं है, मामूली गली के लोग सही सड़क में नहीं घुस सकते। इसको हम अंदर लेकर कैसे जाएंगे? दारागाजी तक पहुंचने की अब हमारी आखिरी उम्मीद ये सिक्का है, लेकिन इस सिक्के के जरिए हम दारागाजी तक पहुंचेंगे कैसे? क्या हमें लोगों को ये सिक्का दिखाकर दारागाजी के वफादारों को ढूंढना चाहिए? नहीं नहीं, ये गलत होगा। लोगों को वैसे ही हम पर शक हो चुका है। जोरावर के लोग तो हमारे पीछे पड़े हैं जान के, और सद्दाम ने तो मिरवैस को मारने के लिए आदमी तक भेज दिया था। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या कर रही हो? डंडा क्यों मारी हो मुझे? नहीं नहीं, वो हम आपको मार नहीं रहे थे। हमें लगा कि लगाई तो नहीं, अगर लग जाता ना मेरी बत्ती गुल हो जाती। वो तो पहले से ही गुल है। कुछ कहा? नहीं नहीं, हम बस इतना कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई बात नहीं है तो मुझे बिना बताए दीवारी से क्यों लौट के आ गई तुम? चल क्या रहा दिमाग में? हम सच सच कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। वो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम बिन बताए सबको घर वापस चले आए। ये कौन सी रियासत का सिक्का है? पहले तो कभी देखा नहीं। हाँ? अली, हमारा सिक्का वापस दीजिए। अरे अली, हमारा सिक्का हमें वापस दीजिए। एक सिक्के के लिए इतनी मेहनत? अली, वापस करिए हमारा सिक्का। सच बताओ, क्या बात? अली, सच में कोई बात नहीं, हमारा सिक्का दीजिए। आपको गोल गोल में घुमा मर्जीना। गोल गोल तो आप घूम रहे हैं, हमारा सिक्का वापस दीजिए। नहीं, पहले बताओ तुम क्या कर रही हो? मर्जीना, चोट लग जाएगी। मर्जीना, हम पीछे हटते हैं। लेकिन पीछे कब तक जाओगी मर्जीना? जिंदगी का नाम तो आगे बढ़ना है। कल को अगर किसी मुसीबत में अटक जाओ तो याद कर लेना, क्या पता तुम्हारे काम आ जाओ। ये तो कोई खुफिया पैगाम लगता है। मुझे तो लगता था कि शहर के लोगों के अंदाज में बहुत वजन होता है, लेकिन
इनके खुद में भी बहुत वजन होता है। शाही अंदाज, और वो भी इस जोरावर के। जितने बुरे तरीके से ये सबसे बात करते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि इसको मामूली गली में भी जगह मिलती। लेकिन ये दोबारा शाही सड़क में जाएगा कैसे? हाँ, मुझे भी इसे इसमें बैठाकर शाही सड़क भेजने की तरकीब ठीक नहीं लग रही है। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। चलो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, धक्का लगाओ। तुम लोग भी नीचे आओ, चलो। ये सिक्का जिसके पास भी हो, वो इसकी असली कीमत पाने के लिए अमन सराय आ सकता है। वो देखो, शाही सड़क का रास्ता, चलो। ये क्या हो रहा है? अरे रुक क्यों नहीं रहा? किसने किया हमारे साथ ये घिनौना मजाक? भागो, जोरावर को होश आ गया। भागो, भागो। बच्चों, अब मुझसे नहीं बच पाओगे। क्या हुआ? डरा दिया आप सबने? कुछ नहीं। तेरी तावीज की शक्तियां खत्म हो गई है क्या? ये चुगलखोर घर में क्यों आ गई फिर? अपना कोई सामान भूल गई होगी, इसलिए लेने आई होगी। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि अमन सराय कहाँ पर है? अमन सराय वो परवाज में ही है। क्या परवाज में ही है? फिर तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परवाज में ही हमारी मंजिल है। और वैसे भी परवाज और परवाज के लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हम यहीं रहेंगे। ओया, ये चुगलखोर कहीं नहीं जाने वाली, ये यही रहने वाली है। कुछ कर। मैं क्या करूँगा? जो भी करेंगे बाबा ही कर देंगे। सुबह होने वाली है, अभी तक नहीं आए बाबा। कहाँ रह गए? फातिमा के अब्बू को इलाज तो बता दिया हकीमों ने, न जाने किस हाल में होंगे। एक बार देख के तसल्ली कर लेता हूँ, क्या पता उनका इलाज मुझे ही मिल जाए। तुमसे शाही ठाट पाट मांगा था, वो भी नहीं दे पाए मुझे, इसीलिए अब मुझे तुम्हें ये देना पड़ेगा। अब मरीज बनकर ही तुम अपनी बच्ची को शाही जिंदगी की सौगात दे सकते हो। इस दवाई से तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी और फातिमा की सुधर जाएगी, क्योंकि वो अली से जादू की जिद करेगी और अली हार कर कोशिश करेगा, और जब वो कोशिश करेगा उसके बाद होगा अली बाबा का जादू, और उस जादू से मेरी बच्ची की जिंदगी शान और शौकत से भर जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब तुम ये पियोगे।